अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 को और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को और 4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े सिमिलैरिटीज में है, तो हम इन दोनों सवालों को डिस्कस करेंगे। काफी इजी है और ये आपकी कह सकते हैं कि रियल नंबर की एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं डेली लाइफ में। तो आपको मैंने पहले भी इस बारे में पढ़ा चुका हूँ कि एप्लीकेशंस क्या है रियल नंबर की डेली लाइफ में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेक श्योर कर लें आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है सवाल, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द इंटीजर। अब देखिए तीन ऐसे नंबर हैं मुसलसल, कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल, एक के बाद एक आने वाले, जिनका सम करें तो 42 आता है। वो तीन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो ये ध्यान से आपने समझना है। अब देखिए जरा मेरी बात समझिएगा, मैं रफ वर्क यहां पे कर देता हूं, ठीक है। सपोज कर लें मेरे पास 2, 3 और 4 है। ये तीनों नंबर्स हमारे पास कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, कंसेक्टिव तरतीब के साथ आ रहे हैं, ठीक है। मगर अगर यही बात करूं 2, 4, 6 की, तो क्या ये भी कंसेक्टिव होंगे? जी बिल्कुल। इसमें आप गैप देखें ना, 2 का गैप है, यानी 2, 4, 6 स्टूडेंट्स ये भी कंसेक्टिव नंबर्स में ही आएंगे, ठीक है। अगर सिमेट्री सेम हो, पैटर्न सेम हो, तो हम उन नंबर्स को कंसेक्टिव नंबर्स ही कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें नहीं पता वो तीन नंबर्स कौन से हैं कि जिसका सम जो है वो 42 आ रहा है, 42 या 48 गालबन कह रहा है, 42, ठीक है 42। अब हमें नहीं मालूम, ठीक है। आप जरा गौर करें, हम इधर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट कर लेता हूं कि लेट फर्स्ट नंबर, मैंने सपोज किया कि फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, मैं सपोज कर लेता हूं x है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, मैंने x ले लिया। आप जरा गौर करें, अगर हम सिर्फ इन्हीं नंबर की बात करते हैं 2, 3, 4 की, कंसेक्टिव नंबर है, मतलब 2 के बाद जो नंबर आया है वो आया है 3। वो 3 कैसे हासिल हुआ है? मतलब हमने प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया है, मतलब 2 था ना, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। तो कंसेक्टिव नंबर्स में हम 1 ऐड कर रहे हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करेंगे, नीचे इनको आपने कंसीडर नहीं करना, तो हम सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करेंगे, यानी 1 ऐड करके दूसरा नंबर आ रहा है। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर फिर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यानी x में मैं क्या प्लस करूंगा? 1 प्लस करूंगा। बहुत अच्छे, सेकंड नंबर विल बी x प्लस 1, ठीक है। यानी x में अगर 1 ऐड करूंगा तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। और इसी तरह थर्ड नंबर के लिए इस x में हमने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, यानी 2 प्लस 2 4। तो थर्ड नंबर विल बी x प्लस 2। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने तीनों नंबर लेट कर लिए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब कंडीशन में हमसे क्या कह रहा था कि अगर तीनों को हम सम करें, सपोज कर लें अगर एक फोर्थ नंबर होता तो वो x प्लस 3 होता, ठीक है, कंसेक्टिव नंबर है। अब यहां पे कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या है? वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, लाइक x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी अगर तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है, ठीक है। तो हमने तीनों को प्लस किया और किसके बराबर रख दिया? 42 के। तो अब आप x को x में ऐड कर लें, सिंपल टर्म्स को सिंपल में ऐड कर लें, तो x प्लस x विल बी इक्वल्स टू 3x, ठीक है। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 42। तो 3x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 3, 3x विल बी इक्वल्स टू 39। तो अगर हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, सो x विल बी इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 3, सो x विल बी इक्वल्स टू 13। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास x का आंसर आया, ठीक है। अब हमने तीन नंबर्स निकालने थे, जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास सिर्फ एक नंबर आया। तो फर्स्ट मेरे पास क्या था? फर्स्ट था मेरे पास x, यानी फर्स्ट तो मेरे पास 13 आ चुका हुआ। सेकंड मेरे पास क्या था? वो था x प्लस 1। तो क्या मेरे पास x की वैल्यू है? बिल्कुल है ना। x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ये वैल्यू को पुट कर दें, यानी 13 प्लस 1। सेकेंड नंबर कितना आ गया? 14। और इसी तरह जो मेरे पास थर्ड नंबर मैंने लेट किया था वो था x प्लस 2, और वो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 13 प्लस 2, यानी इसी x की जगह पे हम 13 पुट कर देंगे, द आंसर विल बी 15। तो हमारे पास तीन नंबर आ गए, एक आ गया है 13 और एक आ गया 14 और एक आ गया 15। इसको मैं लिख के दिखाता हूं और इसका सम भी करते हैं, यानी 13, 14 एंड 15, ये तीन नंबर्स आ गए।
आप जरा गौर करें, सबसे पहली चीज, क्या ये तीनों नंबर्स कंसेक्टिव हैं? बिल्कुल कंसेक्टिव है, तरतीब में है ना, 13, 14, 15। और अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है? एग्जैक्टली 42 आएगा, यानी 13 प्लस 14 27, 27 में 15 ऐड करेंगे, ओवर आंसर विल बी 42। सो दिस इज ओवर रिक्वायर्ड नंबर्स। सो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। तो आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है इसका। कहते हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68। दो ऐसे नंबर हैं जिसका सम करें तो 68 आता है और डिफरेंस करें तो 22 आता है। तो वो कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिसका सम 68 और डिफरेंस 22 होगा? तो क्वाइट इजी, बहुत ही आसान सवाल है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं सबसे पहले लेट करता हूं। लेट फर्स्ट नंबर मैंने बराबर रख लिया कि वो x है, ठीक है। और इसी तरह मैं लेट कर देता हूं कि सेकंड नंबर मैंने लेट कर लिया कि वो y है, ठीक है। एक नंबर x था और एक सेकंड नंबर y हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर हम सम करें तो 68 आना चाहिए, डिफरेंस से मुराद सब्ट्रैक्शन माइनस, तो आंसर आना चाहिए 22। तो देखें, मैं यहां पे लिखता हूं बाय कंडीशन, जो शर्त दी हुई है सवाल की, यहां पे आप लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाय कंडीशन क्या है कि अगर हम x प्लस वाई करते हैं, द आंसर विल बी 68। यस एग्जैक्टली 68। एंड अगर इनको माइनस करते हैं, x माइनस वाई करते हैं, द आंसर विल बी 22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में ऐड कर देता हूं, ठीक है। x और y को निकालने के लिए वो नंबर्स कौन से हैं पता होना चाहिए ना। एडिंग 1 and 2, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 68 में प्लस कर दें x माइनस वाई इक्वल्स टू 22। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम प्लस करेंगे आपस में, y कट जाएगा y के साथ, सो x प्लस x विल बी इक्वल्स टू 2x। जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 90। तो यहां पे x मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2। तो x का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 45। x का आंसर तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब हमने दो नंबर थे ना, तो एक तो निकाल लिया हमने। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी x के आंसर को हम पुट कर देंगे जाके किसी भी इक्वेशन में। आप चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे आप इसमें 2 में पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं पुटिंग x इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 68। तो x की वैल्यू कितनी है 45 प्लस y इक्वल्स टू 68। तो 45 स्टूडेंट्स यहाँ प्लस में हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 45। तो जब माइनस करेंगे y विल बी इक्वल्स टू, ये समथिंग स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 23। यस एग्जैक्टली 23 आ जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास y का भी आंसर आ गया, यानी एक नंबर मेरे पास आया है 45 जो कि x की वैल्यू है, और एक मेरे पास आया है 23। तो अब कंडीशन के मुताबिक चेक करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा था प्लस करें तो 68 आना चाहिए। तो अगर मैं 45 को 23 में प्लस करूंगा और एग्जैक्टली हमारे पास आंसर 68 ही आ रहा है, ठीक है। देखें, और अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, 45 में से 23 को माइनस करूंगा, दोनों नंबरों को माइनस किया, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों नंबर आ गए, y का भी आंसर आ गया और x का भी आंसर आ गया। x क्या और ये y का। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाजमी लाइक भी करें, और यही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।